Hello students, today we will do the story The Tiger King. Actually this is the story of Pratibandhapuram King Jilani Jung Bahadur. He got so many titles in his life and one of the title was Tiger. That's why people called him Tiger King. Why he got the title of Tiger? There is a one story which I am going to tell you. When he took birth, so many astrologers came to his house and he said, astrologer said that when this child will become young तो इसकी डेथ हो जाएगी। वो 10 दिन का बच्चा हंसने लग गया। उसने कहा भी जो जन्म लेता है उसकी डेथ तो होती है, कुछ नया बताते भी, मेरी डेथ का कारण भी बता देते भी, हाँ डेथ की से तब तो मानने वाली बात थी। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा भी इसका जो जन्म है वो टॉरस राशि में हुआ है, तो टाइगर से इसकी एनिमिटी होती है, तो जब बड़ा होगा ना तो टाइगर के कारण इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये र्यूमर ना सब जगह फैल गई। तो बात फैलती फैलती रही और लोग अब भी इस बात को ना काफ़ी साल हो गए, राजा बड़ा हो गया, अब भी बीच बीच में लोग बातें करते थे। तो एक दिन ना वो बात राजा के कानों में भी जाती है। तो उसने कहा अच्छा ऐसा हुआ था, तो ठीक है फिर मैं पहले राज्य भार तो बाद में संभालूंगा, किंगडम तो बाद में संभालूंगा, जो राजा का कार्य है वो तो मैं अभी बाद में करूँगा, पहले मैं ना टाइगर ही किल कर देता हूँ। तो किसी ने उसको कहा भी टाइगर किल करने की क्या ज़रूरत है? कहता सेल्फ डिफेंस में तो काऊ भी मार दो ना तो उसका भी पाप नहीं लगता, तो टाइगर मारने में क्या है, मुझे तो अपने सेल्फ डिफेंस में मारना है। आपको पता है ना काऊ को मारना पाप होता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का उसमें वास होता है। तो लेकिन कहते हैं सेल्फ डिफेंस में तो हम काऊ भी मार सकते हैं और मेरे तो डेथ का कारण ही किसी ने ये बताया, तो मैं तो टाइगर मारूंगा। और वो प्रोक्लामेशन करा देता है, अनाउंसमेंट करवा देता है भी मेरी किंगडम में कोई भी टाइगर का हंट नहीं करेगा, अगर कोई हंट करेगा तो वो सिर्फ मैं ही करूँगा। तो उस दिन से ना उस किंग ने टाइगर हंट करना शुरू कर दिया और वो डेली हंटिंग पे जाता, 1 2 3 4 जितने उनको टाइगर मिलते डेली का हंट करता। तो इस तरह ना एक बार वो हंट करते जा रहे थे, तो एक बार ना क्या हुआ, उनके ना ब्रिटिश ऑफिसर आया, उसने कहा भी मुझे टाइगर हंट करना है। तो लोगों ने कहा भी ये तो राजा ने मना किया हुआ है, भी आप नहीं कर सकते। उसने राजा को कहा भी मुझे टाइगर हंट करना है। राजा ने कहा नहीं नहीं ये तो सिर्फ मेरे लिए है। तो उसने मना कर दिया, लेकिन अंदर से ना राजा थोड़ा घबरा गया भी ये ऑफिसर ना मेरे भी सीनियर है, तो मैंने तो इसको मना कर दिया, अब ये कहीं मेरी किंगडम ही ना ले ले। जैसे स्कूल में होते हैं ना अभी, मतलब टीचर होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, इनके ऊपर सीनियर होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं। तो ऐसे ना वो मतलब ब्रिटिश ऑफिसर थोड़ा किंग से भी बड़ा था, उसका सीनियर था। उसने ना एक मतलब प्लान सोचा भी कैसे अब मैं अपने किंगडम को बचाऊँ। उसने ना ज्वेलर शॉप पे ऑर्डर दिया कि मुझे ना डायमंड रिंग भेजो, थोड़ी सी सेलेक्ट करने के लिए कुछ सैंपल भेजो। तो अब उस ज्वेलर ने ना उसको 50 डायमंड रिंग्स भेज दी। अब राजा ने ना वो 50 डायमंड रिंग्स उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास भेजी और उसने सोचा अभी ब्रिटिश ऑफिसर जो है उसकी वाइफ 1 2 सेलेक्ट कर लेगी, बाकी वापस भेज देगी। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने क्या किया, सारी की सारी रख ली और एक ना थैंक्स नोट भिजवा दिया भी थैंक्स फॉर द गिफ्ट। अब राजा को लगा भी वो पूंजी तो 3 लाख की थी, चलो फिर भी वो पहले तो परेशान होता है भी 3 लाख का चूना लग गया, पर उसने कहा चलो मेरी किंगडम बच गई। अब देखो बेटा ये 3 लाख आज से 100 साल पहले की स्टोरी है और 3 लाख एक बड़ी अमाउंट मानी जाती थी उस टाइम में। तो राजा को ने सोचा चलो किंगडम बचा ली मैंने। इस तरह ना करते करते ना वो हंट तो करता रहता है। तो ना उसने 10 ईयर में 70 टाइगर किल कर लिए। तो अब उसकी किंगडम में ना टाइगर ख़त्म हो जाते हैं। तो अब सोचता मैं क्या करूँ, अब तो यहाँ पे टाइगर ही नहीं है। तो वो सोचते हैं ना मुझे ऐसी किंगडम में शादी कर लेनी चाहिए ना, यहाँ की किंगडम में ना बहुत सारे टाइगर हैं। तो वो ना एक ऐसी किंगडम ढूंढते हैं जहाँ पे टाइगर होते हैं और वहाँ के राजा की लड़की से ना शादी कर लेते हैं। और जब भी वो अपने इन लॉज के जहाँ ससुराल में जाता है तो वहाँ पे 1 2 रात जब रुकता था तो वो टाइगर हंट करके आया करे। तो इस तरह करते करते ना उसने 99 टाइगर थे वो किल कर लिए थे। अब पैलेस की जो महल की दीवारें थी वो उसकी जो टाइगर की डेड बॉडी होती है उसकी स्किन से मतलब डेकोरेट कर ली थी उसने। तो अभी भी एक टाइगर बाकी था। तो उसने ना बोला भी अपने सारे
जो दरबारी थे उसके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय थे, कोई दीवान था, कोई वजीर था, उनको बोला भी मेरे लिए ना एक टाइगर ढूंढो। तो वो अगर वो ना ढूंढ पाते तो वो बड़ा गुस्सा करता था। तो सारे ना उसके अंदर जो काम करने वाले थे वो बहुत डरते थे भी पता नहीं कैसा राजा हमें मार ही ना दे अगर हमने टाइगर ना ढूंढा। तो कितने लोगों ने ना रिज़ाइन ही कर दिया जॉब से। तो एक ना दीवान था, राजा ने उसको कहा ना जाता तू मेरे लिए टाइगर ढूंढ दे, नहीं तो तेरे को भी मैं ना जॉब से रिज़ाइन दे देती हूँ, रिज़ाइन करवा दूँगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा तेरे को। अब वो दीवान डर गया, उसने कहा मेरी तो जॉब जाएगी। उसने क्या किया, मद्रास जिसे आजकल चेन्नई बोलते हैं ना, तो वहाँ पे ना पीपल पार्क था, वहाँ से ना मतलब एक ना टाइगर मंगवा लिया। वो टाइगर ना ओल्ड था, ओल्ड एज था, बूढ़ा सा टाइगर था। अब उस दीवान ने क्या किया, वो टाइगर वहाँ पे छोड़ दिया जहाँ पे ना राजा रुका हुआ था टाइगर हंटिंग के लिए। उसने ना आसपास के एरिया में छोड़ दिया। तो अब जब राजा आया मॉर्निंग में वहाँ आसपास में एरिया में देखा तो वो टाइगर था। उसने उस टाइगर का हंट कर दिया और बोला ना देखो अब मैंने ना 100 टाइगर मार दिए। अब बताओ सारे एस्ट्रोलॉजर को जाकर, है ना, वो कहते थे भी जो 100th टाइगर है वो इसकी डेथ का कारण बनेगा। उन्होंने यही भविष्यवाणी की थी ना, 100 नंबर वाला टाइगर मेरी डेथ का कारण बनेगा। तो अब तो मैंने 100 भी मार दिए। अब बताओ। तो कहते हैं ना इसका प्रोक्लामेशन निकालना है पूरे नगर में, जैसे वो हम निकालते हैं ना नगर कीर्तन निकालते हैं, पूरे शहर में वो घूमता है। तो इस तरह उसने कहा इसकी डेड बॉडी को दिखाओ, सारे देखें भी मैंने अब 100th नंबर का टाइगर भी मार दिया, मुझे टाइगर से कोई खतरा नहीं है। तो वो ना वो राजा इतना कहकर गाड़ी में बैठ के, कार में बैठ के चला जाता है। तो पीछे से जो उसके एम्प्लॉय थे ना वो देखते हैं कि टाइगर तो अभी जिंदा है। उन्होंने कहा ना अभी अगर राजा को बताया तो गुस्से वाला है, हमें ही ना मार दे। उन्होंने कहा बस कोई बात नहीं, अब हम ही इसे मार देते हैं। और राजा को तो ये है ही भी टाइगर मर ही चुका है, तो उसका प्रोक्लामेशन निकाल देते हैं। और उसके बाद ना राजा वो फ्री हो जाता है। उसको था भी अब मैंने अपना किंगडम संभालना है, मैंने जो सौगंध खाई थी भी 100 टाइगर किल करने के बाद ही सांस लूँगा। ज्योतिष लोगों की यही भविष्यवाणी थी भी 100 नंबर टाइगर से मुझे अलर्ट रहना है। तो उन्हें 100 नंबर ही टाइगर मार दिया। तो ना उस राजा का ना बेटा था, वो 3 ईयर का था, तो उसका ना बर्थडे था। तो राजा ने कहा भी मैंने तो इतने बिज़ी रहा, मैंने कभी घर में ध्यान ही नहीं दिया, जब इसके लिए अच्छा सा कोई स्पेशल सा गिफ्ट लेके आता हूँ। वो मार्केट में जाते हैं तो उन्हें ना वुडन टाइगर पसंद आता है। वो वुडन टाइगर लेके आते हैं और अपने बेटे को उनके साथ खेलते हैं, सारा दिन खेलते हैं। तो वो वुडन टाइगर ना अच्छी तरह से फर्निश्ड नहीं था, पॉलिश नहीं था, फर्निश्ड नहीं था। तो उसकी जो स्लीवर होती है ना लकड़ी का छिलका सा, वो उसकी फिंगर में चला जाता है, राइट हैंड की फिंगर में चला जाता है। तो वो स्लीवर तो निकाल देते हैं, लेकिन उसकी जो इन्फेक्शन थी वो फिंगर में चली जाती है। तो बहुत सारे डॉक्टर जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑपरेशन भी होता है, कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बाहर आके कहते हैं भी ऑपरेशन सक्सेस हुआ, राजा मर गया। अब ये बच्चों ये बताओ भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा भी ऑपरेशन सक्सेसफुल, किंग इज डाइड, बिकॉज द किंग वॉज वेरी क्रूअल। वो बहुत क्रूअल था, वो एनिमल्स के लिए भी क्रूअल था। वो इनोसेंट एनिमल जिन्होंने उसको कुछ कहा ही नहीं था, वो उनको कितने सालों से मारे जा रहा था। अब उसकी जो डेथ थी टाइगर से लिखी थी, वो डेथ तो उसकी होकर रही। देखो बेटा उसने खुद ही कहा था जो जन्म लेता है उसकी डेथ तो होनी होनी है। तो उसकी डेथ तो हुई, और किससे हुई, लकड़ी के टाइगर से, वुडन टाइगर से हुई। फिर उसने ऐसे ही 100 टाइगर को किल कर दिया। मोर ओवर उसकी जो मतलब प्रजा थी, सब्जेक्ट उसके जो अंडर जिन लोगों का वो राजा था, उन सबको डरा के रखा हुआ था। इतना क्रूअल राजा था, अभी मैं तेरे को जान से मार दूंगा अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे। तो लोगों ने ना सुख का सांस लिया, इसीलिए वो डॉक्टर ने बोला वी ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड किंग इज डाइड। तो बेटा मोस्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुडंट किल द इनोसेंट एनिमल, बिकॉज जो भगवान ने चीज़ बनाई है वो नेचर साइकिल है, वो साइकिल चलना ज़रूरी है। जैसे आजकल भी आप देख रहे हो दुनिया में कोरोना की कितनी महामारी चल रही है, वो किस लिए चल रही है, क्योंकि ह्यूमन लोग जो हैं वो क्रूअल हो चुके हैं। तो ह्यूमन लोगों को क्रूअल, जैसे हम सुनते हैं ना न्यूज़ में, वो चाइना के लोग हैं वो सांप भी खा जाते हैं,
वो केकड़े भी खा जाते हैं, कुछ भी खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। यानी वो नेचर साइकिल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट के लिए बेनिफिशियल होती हैं। जैसे अगर हमारी क्रॉप्स को चूहा खा रहा है तो चूहे को मारने के लिए, मतलब चूहा कई कई जगह से हमारी चीज़ों से रक्षा भी तो करता है ना। तो वो सांप आ जाता है, सांप के लिए कोई और आ जाता है, मतलब ये नेचर साइकिल है। तो हमें जो नेचर साइकिल है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। दूसरा इसमें ये दिखाया है, अभी पॉलिटिकल आप देखो, जिस तरह वहाँ पे जो दीवार था बिल्कुल मूर्ख था और राजा अपनी पावर के नशे में कुछ भी करता रहता है। तो दुनिया में भी ऐसा ही है, भी अपनी पावर के नशे में लोग अपने जो लोगों का कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, अपने मतलब से मतलब रखते हैं, और जनता भी मूर्खों की तरह। हमारी जनता भी तो ऐसी है ना, पब्लिक मूर्खों की तरह अपने पुलिस राजा के ऑर्डर को मानती रहती है। तो यानी कहने का मतलब है, हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, हमें अपना जो अच्छा लीडर है उसे चूज़ करना चाहिए, और पब्लिक को बिना सोचे समझे उसके ऑर्डर को नहीं मानना चाहिए, और एनिमल से हमें लव करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू बेटा।